देखिए पिछले कुछ दिनों से ना हमारा क्या फोकस था कि आप एसआईपी रखें 3-4 स्टॉक्स में। इंडिगो की बात की थी हमने, एशियन पेंट्स की बात की थी हमने, पिडिलाइट की बात की थी हमने, इवन एचपीसीएल की भी बात की थी कि अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो इन स्टॉक्स में आप एसआईपी करें। क्रूड रिलेटेड स्टोरीज जो हैं, क्योंकि इनमें अब एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर आप देखेंगे ना 2 हफ्ते में ये स्टॉक ऑलरेडी या तो गिरना बंद हो चुके हैं या अच्छा चलना शुरू हो चुके हैं। 2 में से 3 मतलब 2 में से एक चीज़ तो हो चुकी है। इन 2 केसेस में तो बड़ी रैली भी आ गई। हालांकि मेरा व्यू अभी मैं कहूँगा ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर कच्चा तेल 90 के नीचे आ गया ना तो फिर ये स्टॉक ट्रेडिंग में भी चलेंगे। जैसे आज हो सकता है कि ये स्टॉक अच्छा चले, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज़ हो जाएगी, फिर एक और एल्गो ट्रेड प्ले होगी। अगर ये इस तरीके के स्टॉक्स प्ले हो तो सरकारी बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा ये पीटे थे कच्चा तेल बढ़ने की वजह से। वो जो रेट सेंसिटिव ट्रेड प्ले आउट हो रही थी वो सबसे ज़्यादा यहीं पर इंपैक्ट डाल रही थी। तो इनके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र रखें, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो सबसे ज़्यादा यहीं पर आनी चाहिए, ठीक है। बस एक फैक्टर रहेगा आशीष, ये कहानी एक बार पहले प्ले हो चुकी है। वो कहते हैं ना, आई हैव सीन दिस बिफोर, कि एक बार पहले प्ले हो चुकी है। आपको याद होगा एक वीकेंड पे वो खबर आई थी कि हॉर्मुज खुल गया है, मंडे को बड़ा गैप अप हुआ, वहीं टॉप बना था बस। उसके बाद से हमने वो लेवल्स नहीं देखे थे, ठीक है। तो 100 के नीचे तब भी आया था क्रूड, और ये हॉर्मुज खुलने की कहानी हमने तब भी देखी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, उसी दिन टॉप बना बाजार में और उसी दिन बॉटम बना तेल में। तो वो नहीं होना चाहिए इस बार ये नहीं होना चाहिए कि वापस 98-99 पे आके तेल फिर भाग जाए। आज दोपहर को फिर कुछ आ जाए कि नहीं अभी तो नहीं हो रही डील, फिर प्री ओपन में कोई अगर मान लो तेल पे कोई बुलिश बेट ले ले, इस बार नॉर्मली बेरिश बेट लेते हैं, इस बार कोई बुलिश बेट ले ले और कोई खराब खबर आ जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। अभी हम एक बार अज्यूम करते हैं कि डील हो जाएगी, ठीक है। अभी हम अच्छी चीज़ों पे भरोसा करते हैं। मान लीजिए डील हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारी चुनौतियाँ कम हो जाएंगी। आज फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है, और सप्लाई रिस्टोर होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस ये डील की और कल से आपके सारे के सारे टैंकर्स आ गए और आपको जितना सब तेल चाहिए आपके भाव पे मिल गया। 60 और 70 डॉलर का जो हमारा नॉर्मल था उसको तो अब आप कुछ समय के लिए भूल ही जाइए। अगर सब कुछ हो भी गया तो भी 60 से 70 तो कच्चा तेल अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसमें तो आप मान के चलें 80-90 भी हो जाए अगर, तो वो बड़ी राहत होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा एक वो रहेगा। देखिए, तेल के दाम बढ़ने ज़रूरी थे क्योंकि सरकार अपना एक्साइज पूरा नील कर चुकी थी। ऐसे में अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी लोगों को कह रहा हूँ, 2-3 हाइक्स और होने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी अभी, उसके लिए भी तैयार रहें आप बेसिकली।